हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। हम लोग लिमिट्स कर रहे थे। लिमिट्स का 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और इसका प्रूफ है कि आप लोग जो भी होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो अच्छी तरह से कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, चाहे व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट यहाँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर 12 लिमिट्स का। ओके, इसमें देखो मैं पहले होमवर्क दिया था, होमवर्क 7 का आंसर हम लोग का 1/2 होगा। ठीक है ना, 1/2 किसका सही है? निखिल का सही है, स्वप्निल का सही है, ऋषभ का सही है। वेरी गुड। बाकी लोग शायद अभी उन लोग को टाइम नहीं मिला होगा बनाने का। आप लोग भी जरूर बनाओ और फिर से आंसर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, वही हाथ उठाना है, पीठ थपथपाना है और फिर आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। हाँ, तो इसमें होमवर्क 7 का यहाँ पे सॉल्यूशन मैं कर दिया हूँ। यहाँ पे रूट क्यूबिक रूट था, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, ये पावर में चला जाएगा 1/3, ये पावर में 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट बाइनोमियल वाला लगा देंगे। ठीक है ना, क्या था, 1 + x⁴n का क्या कॉन्सेप्ट था, 1 + nx प्लस इसी तरह डॉट डॉट अपना आगे फॉर्मूला था। तो उससे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये वाला ये हो जाएगा, फिर माइनस इधर। हम लोग यहीं तक क्यों किए, 2 ही टर्म तक क्यों किए, आगे वाला टर्म क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि उसका ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x टेंड्स टू 0 भी है, ये भी ध्यान देना है। x टेंड्स टू 0 में डोमिनेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते थे, डोमिनेटिंग टर्म के लिए जो लोअर पावर होता था उसका यूज करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है वो यहीं पे हो जाएगा। और खैर उस तरह भी नहीं सोचे हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 और -1 कैंसिल हो जा रहा है, तो x³ और इधर भी जो भी बचेगा तो ये 1 1 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x² यहाँ बच जाएगा, x³ था तो x² और ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ से x बाहर। x क्यों ही कॉमन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा वाला टर्म क्या था, x था, इसलिए x कॉमन ले लिए। फिर नीचे में भी था, यहाँ पर x कॉमन ले लिए, ये x कैंसिल हो गया। फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म 0, फिर ये भी टर्म 0, फिर 1/2 हम लोग का आंसर। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का एक छोटा सा टर्म है क्या, एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड में देखो क्या होता है, एक्सपेंशन मेथड में हम लोग को करना कुछ नहीं है, इसमें एक चीज ध्यान में रखना है। हाँ, तो एक्सपेंशन मेथड में एक क्वेश्चन है हम लोग का, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस लॉग 1 - x/x²। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केवल एक्सपेंशन मेथड से ही सॉल्व किया जा सकता है, और भी बहुत सारा मेथड है। जब पूरे आप लोग हम लोग लिमिट खत्म हो जाएगा तो आप लोग खुद देखना, इसको और भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक बार लिमिट पुट करके चेक करते हैं, ये 0, ये 1 0, ये 0/0, 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है ना, ये ऊपर वाला 0 को जा रहा है, नीचे वाला भी 0 को जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसको एक्सपेंशन मेथड से हम लोग सॉल्व अगर करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, ये sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, फटाक से लिख लेते हैं पहले, x - x³ फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, और फिर माइनस अपना इधर डॉट डॉट। यहीं तक क्यों रोक दिए, क्योंकि अभी पता चल जाएगा आप लोग को। देखो, और इसके बाद क्या होगा, इसका log 1 - x, ये एक्सपेंशन मैं सबसे पहले शुरू में लिखा दिया हूँ उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो -x - x² -x³ जो लोग पहले का लेक्चर नहीं देखे हो आप लोग उधर जरूर देखो, उसमें आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैं इस सब एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखाया हूँ। ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अपना वही x²। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखो क्या है, अब यहाँ बात करें हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ, ये देखो पहले तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये -x कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा क्या, यहाँ पर x³, यहाँ x², छोटा कौन है, ये x²। तो क्या करते हैं ना, x² को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों टर्म मिलाकर, तो दोनों टर्म मिलाकर अगर x² को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, -x/3 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? फिर प्लस यहाँ x³ फैक्टोरियल, नीचे तो 5 का 5 ही रहेगा ना, 3 में से एक x², 5 में से x² चला गया तो x⁵ बच गया। और यहाँ पे जो भी है इधर माइनस रहता है, और फिर इधर क्योंकि इसका क्या होता है, अल्टरनेट होता है ना, तो ये एक इधर का हो गया। फिर उसी तरह अगर इसमें से हम लोग x² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ से x² बाहर चला गया तो -1/2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से भी x² चला गया तो -x/3। ठीक है, और डॉट डॉट इसी तरह आगे चलते चला जाएगा, और डिवाइड बाई में क्या रहेगा अपना, वही वाला x²। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू
जीरो। अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। अच्छा, जब ये चला गया तो अब यहाँ पर डायरेक्ट फटाक से लिमिट पुट कर दो, क्योंकि अब तो नीचे वाला लफड़ा है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर जब चला गया तो लिमिट पुट करो। तो देखो ये हो जाएगा क्या, जीरो, और ये भी जीरो, ये पूरा जीरो हो गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ जीरो प्लस यहाँ पे -1, ये जीरो टर्म हो गया, और इधर वाला जितना भी टर्म होगा सब में एक्स का टर्म तो जरूर रहेगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, तो एक्स का टर्म जरूर रहेगा, तो सब तो जीरो हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, -1/2, तो -1/2 लिख दिया, और नीचे वाला तो खत्म ही है, तो यानी कि -1/2 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, लिमिट 1 - x²/2 - cos x/x⁴। अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो और भी मेथड है, वो आप लोग खुद जान जाओगे आगे चलकर, लेकिन अभी अगर एक्सपेंशन से करना है तो पहले लिमिट पुट करके चेक करते हैं। ये जीरो, ठीक है, अच्छा ये 1 और यहाँ जीरो पुट करेंगे तो -1, तो ये ऊपर जीरो हो गया, और 0/0 आई बात समझ में, 0/0 फॉर्म भी हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू अगर जीरो का बात करें तो ये देखो क्या है, 1 - इसको वैसे ही का वैसे ही लिख दे रहे हैं, चीटिंग, जैसे ये था वैसे ही लिख दिए, फिर माइनस, अब cos x का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक्सपेंशन का फॉर्मूला 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। क्लियर है। फिर अगर और आगे लिखना चाहे तो x⁶ क्या होता है, 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और ऐसे डॉट डॉट चलते चला जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे अपना वही x⁴, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही का वैसे ही लिख देना है। अब देखो क्या है, ये दोनों कैंसिल, ठीक है ना, बचा क्या, -x²। अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या, -x² वाला टर्म, हाँ ये भी देखो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये x² और ये भी x² कैंसिल हो गया। कैसे हुआ एक बार समझना है। यहाँ से देखो ये ब्रैकेट में है, तो ये माइनस जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ -x²/2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +x²/2, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर फिर क्या बच जाएगा, चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, -x⁴/4 फैक्टोरियल और ये +x⁻6/6 फैक्टोरियल, और ऐसे आगे चलते चला जाएगा। क्लियर है ना। और नीचे में क्या है, x⁴ है। आई बात समझ में। अब देखो, अब जब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है तो एक चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, डोमिनेटिंग टर्म वाला। तो डोमिनेटिंग टर्म इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, छोटा वाला टर्म ही ना डोमिनेटिंग होगा, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला डोमिनेटिंग टर्म ले लिया, ठीक है, ऊपर में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, -x⁴/4 फैक्टोरियल, और नीचे हम लोग का x⁴ तो रहेगा ही, तो ये इक्वल बाई इक्वल वाला केस आ जाए तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का फिर -1/4 फैक्टोरियल, तो जो कि बन जाएगा क्या, -1/24। क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बस चुपचाप क्या करना है, cos x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, और फिर उसको देख लिए कौन कट कुट हो रहा है, कैंसिल कर दिए। फिर आगे और भी टर्म होगा, लेकिन हम लोग को जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू 0 का बात चल रहा है, तो 0 के बात चल रहा है, तो हम लोग डोमिनेटिंग टर्म लेंगे, और डोमिनेटिंग टर्म लेने के लिए क्या करेंगे, जो x का लोअर डिग्री होगा उसी को यूज करेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये आया, उसको लिख दिए और फिर सॉल्व कर लिए। क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x - sin x/x³। तो देखो इसको सॉल्व अगर कर रहे हैं हम, तो x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, फटाक से x को वैसे ही का वैसे ही कर देंगे, और sin x का अब फिर एक्सपेंशन लिख देंगे। sin x का एक्सपेंशन तो आप लोगों को पता ही है, क्या है, x - x³ फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो ये और डिवाइडेड बाई क्या है, x³, यही होगा ना। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा अब देखो, अब ये दोनों कैंसिल, कैसे, यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, हाँ तो प्लस माइनस मिलकर ये माइनस हो जाएगा, तो x माइनस और ये -x कैंसिल, और ये माइनस माइनस मिलकर फिर क्या हो जाएगा, +x³ फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, फिर मैं आप लोग पूछ रहे होगे, सोच रहे होगे कि इसके आगे में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको दिख गया यहाँ पर पहले ही x टेंड्स टू 0 है, यानी कि x टेंड्स टू अगर 0 है तो हम लोग डोमिनेटिंग टर्म में लोअर डिग्री ढूंढना है, तो लोअर डिग्री वेरिएबल का लोअर डिग्री, तो वेरिएबल का लोअर डिग्री तो यही होगा ना, क्योंकि इसके आगे वाला तो और इससे ज़्यादा होते जाएगा, तो उसका तो जरूरत ही नहीं है, वो तो नेगलेक्ट हो जाएगा, डोमिनेटिंग टर्म यही हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक रुक गया। ठीक है। अच्छा तो अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये नीचे, सॉरी नीचे यहाँ पे क्या था, x³ था ना, यहाँ पर ये तो 3 फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ x³, तो ये x³ कैंसिल, यानी कि 1/3 फैक्टोरियल, आंसर क्या आएगा 1/6। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं।
ये लिमिट e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स। अब चलो, अब लिमिट e टू द पावर x, तो e टू द पावर x एकदम आसान है। अगर आप लोग को एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद है तो ये कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x, e टू द पावर x का अब एक्सपेंशन करो, क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये चीज़ लिखेंगे और आगे भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस 1 माइनस एक्स दिख रहा है हम लोग को, इससे ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा, बात खत्म। मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हम लोग को किसी का एक्सपेंशन लिखना है, तो जैसे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए मैं बताया था कि कब तक उसको फॉर्मूला को लिखना है, जब तक का इधर का टर्म जहाँ तक मांगे, जहाँ तक ज़रूरत हो, उसके बाद वाला टर्म लिखने की कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या किया, यहीं तक लिखा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जा रहा था, इससे ये कैंसिल हो जा रहा था। अगर -1 होता, यहाँ पे -x नहीं होता, तो मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट यहीं तक रोक देता। आई बात समझ में, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, अब देखो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है, क्लियर है ना। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों फिर कैंसिल, तो बच गया क्या हम लोग का 1/2 इज आंसर। आसान सा था, एकदम आसान क्वेश्चन है ये सब। अगर एक्सपेंशन याद है तो बहुत आसान होगा, नहीं तो देखो आगे हम लोग खुद इसका एल हॉस्पिटल रूल सीखेंगे। ये भी देखो, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा है ना, तो 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी देखो 2-3 स्टेप आगे हो जाएगा। क्यों आज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करना, बार बार 2-3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा आसान है ना ये, अगर हम लोग को फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। तो इसके बाद आई थिंक 4 क्वेश्चन ये आप लोग को समझ में आया एक्सपेंशन का। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, आप लोग इसको बनाओ और इसके आंसर को क्या करना है, इधर उधर नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि वहाँ पे दिखेगा हमको, ठीक है। इसके बाद चलो नेक्स्ट एक और छोटा सा चीज़ करते हैं। ये देखो क्या, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ द फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि लिमिट में कौन कौन सा टर्म हो सकता है। लिमिट में जैसे कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, क्या x टेंस टू 0 रह रहा है, फिर लिमिट में क्या हो रहेगा, x टेंस टू जैसे कोई वेरिएबल पावर रहेगा, या फिर कुछ कुछ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे तो क्या आता था 0/0, फिर 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसा टर्म बहुत सारा आता है। तो उसमें अभी हम लोग कौन सा टर्म करने जा रहे हैं कि जब हम लोग वैल्यू पुट करें, लिमिट का वैल्यू पुट करें, तो क्या है 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आए, क्या है 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म। तो ऐसा कभी भी दिखेगा तो क्या करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मतलब थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखते हैं। देखो कुछ उसका ट्रिक सीख लेते हैं, कुछ उसका मेथड सीख लेते हैं। देखो, इफ द फॉर्म इज 0 इंटू इन्फिनिटी ब्रिंग सुटेबल फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, मतलब बोल क्या रहा है कि अगर 0 इंटू इन्फिनिटी रहेगा तो उसमें से एक टर्म को किसी न किसी को नीचे जाना पड़ेगा। मतलब वही मैं यहाँ पर हिंदी में लिख दिया हूँ, 0 इंटू इन्फिनिटी में एक पार्टी नीचे जाएगा, कोई सा भी एक पार्टी, जो पसंद नहीं उसको नीचे भेज दो। पसंद का मतलब जिसका ज़रूरत कम है, ठीक है, और या फिर जिसका नीचे ज़रूरत पड़ेगा उसको भेज देंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग किए हैं और आज भी 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर हम लोग बात करते हैं। ये बात समझ में आ गया कि 0 इंटू इन्फिनिटी रहेगा तो एक को नीचे भेजना है, कोई सा भी, जैसे 2 टर्म रहेगा तभी तो 0 इंटू इन्फिनिटी आएगा ना। तो अगर ये वाला टर्म जरूरत पड़े तो इसको भेज दो, इसको वाला जरूरत पड़े तो इसको भेजो, किसी एक को। उसी से रिलेटेड हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। लिमिट देखो क्या है, y टेंस टू 0 साइन y माइनस a/2 इंटू टेन पाई y/2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पुट करेंगे अगर 0 तो सॉरी y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो गया 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, साइन 0 0। अच्छा, यहाँ पर अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जा रहा है, तो ये 0 इंटू 0 टर्म दिख रहा है, ये तो 0 हो गया ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन में 0 इंटू 0 हो जा रहा है, लेकिन कुछ तो इसमें लोचा लग रहा है। एक सेकेंड, हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर y वेरिएबल 0 नहीं होकर, क्योंकि यहाँ पर a दिख रहा है ना, तो ये 0 ना होकर क्या है y टेंस टू a है। अब देखो, अब अगर 0 पुट करेंगे, सॉरी y टेंस टू a पुट करेंगे, यहाँ पर a पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर a पुट करेंगे, ठीक है ना, y की जगह पे a पुट करेंगे तो a कैंसिल, तो π/2, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। हाँ, तो अब हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a होगा, ठीक है, मिस्टेक हुआ होगा क्वेश्चन लिखने टाइम।
तो ये देखो अब 0 इंटू इन्फिनिटी हुआ है, तो अब क्या करेंगे, अब तो पक्का एक पार्टी नीचे जाएगा, ठीक है। तो कौन सा पार्टी नीचे जाएगा उसको देख लेते हैं पहले। तो देखो अब क्वेश्चन में हम लोग का ये है, तो लिमिट y टेंड्स टू a, क्या करते हैं ना, अब इसमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन सा, वो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, y वाला टर्म को ऊपर ही, साइन वाला टर्म को ऊपर ही रहने दे रहा हूँ और इस टर्म को नीचे लेकर चला गया। तो ये नीचे जाएगा तो क्या कॉट बन जाएगा, जरूर बन जाएगा, पाई वाई बाई 2a, ठीक है ना। अच्छा तो ये पाई वाई बाई 2a हो गया, तो y टेंड्स टू a हो गया, क्लियर है। अब देखो अब यहाँ पर पुट करते हैं लिमिट फिर, तो ये देखो ये पुट करेंगे, ये 0 और यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 0 0, यानी कि अब ये क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया। मतलब कुल मिलाकर इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। तो क्या नीचे ले जाएं कि 0/0 फॉर्म हो जाए, से tan ऊपर अगर रहता, ये वाला टर्म अगर ऊपर रहता, इसको नीचे भेजते, तो इसको नीचे भेजते तो ऊपर तो फिर इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी/0, तो फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब कि वो तो होता ही नहीं, वैलिड ही नहीं होता। हम लोग कहते हैं 0/0 करना है, तो इसीलिए इसको नीचे भेजे। जब इसको नीचे भेजे तो कॉट हो गया, और कॉट 0 क्या होता है, सॉरी कॉट पाई/2 क्या होता है, 0, ठीक है। तो इसलिए तो अब हम लोग का ये वैल्यू हो गया ऊपर 0 और नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब 0/0 फॉर्म आ गया तो देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पुट करते हैं पहले। क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, जैसे हम लोग a प्लस एच सीखे हैं सब्सटीट्यूशन मेथड में, तो यहाँ पर y है तो y इक्वल टू क्या पुट कर लिया जाए, a प्लस एच पुट कर लिया जाए। तो हम लोग का लिमिट अब देखो क्या हो जाएगा, y की जगह पर हम लोग क्या पुट कर दिए, a प्लस एच टेंड्स टू a, ठीक है। अब जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे पुट कर दो फटाक से, क्या, a प्लस एच और ये माइनस a अपना पहले का था, डिवाइड बाई 2, क्लियर है ना। ये हम लोग का a है, ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिखा जाए तो। और फिर यहाँ पर क्या है, कॉट पाई वाई बाई 2a, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अच्छा अब देखो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो ऐसे का वैसे रहेगा। अभी इसमें से क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं a की जगह पे, सॉरी यहाँ भी y की जगह पे a प्लस एच पुट करना पड़ेगा ना, यहाँ भी y की जगह पे a प्लस एच तो पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करते हैं a प्लस एच, ठीक है ना, ये चीज़ कर दी है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो लिमिट क्या हो जाएगा, फिर हम लोग का लिमिट नेक्स्ट पेज पे करते हैं, लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्लियर है। ऊपर क्या बनेगा, बचेगा साइन, देखो ऊपर क्या बचेगा, साइन h/2 बचेगा ना, तो ऊपर लिख दिया मैं क्या, साइन h/2। नीचे फिर क्या बचेगा, कॉस, कॉट, नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर देखो कॉट। और इसको अगर मैं इतने को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर दिखाने के लिए, तो कॉट क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग बात करें तो पाई a/2a प्लस पाई बाई 2a h, क्लियर है ना, ये हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉट पाई/2, ठीक है, पाई/2 प्लस यहाँ पर क्या, पाई h/2a, पाई h/2a, यही बचेगा, ठीक है ना। तो नीचे वाला टर्म को ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पाई/2a तो था ही, बस h के जगह, y की जगह पे हम लोग क्या पुट किए, a प्लस एच पुट किए, ठीक है ना। तो y की जगह पे अगर हम लोग a प्लस एच पुट किए तो कुछ ऐसे ही आएगा, इसको जब ये सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर ये हो गया, ठीक है ना, पाई/2 प्लस पाई h/2a, क्लियर है। अच्छा तो अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कॉट पाई/2, ठीक है, प्लस पाई h/2a, ठीक है। अच्छा अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बात समझ में आया। अब ऊपर हम लोग साइन h/2 का h/2 ही रहने दो, ठीक है। अच्छा ये देखो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट का बात चल रहा है, पाई/2 यहाँ होता है प्लस, मतलब इसमें यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बात चल रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, सबसे पहला चीज़। अच्छा फंक्शन पाई/2 के कारण चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, tan पाई h/2a, ये बात समझ में आ गया, tan पाई h/2a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 करें तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि साइन h/2 है तो लिख दो यहाँ पर h/2। अच्छा h/2 लिखेंगे तो इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, तो h/2 इधर भी लिख दिए, ठीक है। उसी तरह देखो माइनस tan पाई h/2a, अच्छा पाई h/2a अगर यहाँ पे लिखें
तो नीचे भी अगर पाई एच बाई 2a लिख देंगे तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन जाएगा। अच्छा, जब ये लिख दिए तो फिर पाई एच बाई 2a से यहाँ बैलेंस भी कर दिए, क्लियर है। तो अब तो आप लोग को पता ही होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट अगर यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 से ये क्या हो जाएगा 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू क्या बचेगा एच बाई 2, लेकिन यहाँ से एच भी कैंसिल कर देते हैं, तो एच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एच फ्री रहेगा तो लिमिट यूज करना पड़ेगा ना। तो 1 इंटू 1/2 ऊपर बच गया, फिर नीचे डिवाइडेड बाई, अब देखो अब यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, पाई एच बाई 2a एच टेंस टू 0 यानी कि tan 0/0 फॉर्म भी आ रहा है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही नीचे भी लिखा हुआ है, यानी कि इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे -1, ठीक है। अच्छा, एच कैंसिल हो गया था तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई 2a, ये बात समझ में आया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2a बाई पाई हो जाएगा, क्लियर है। और ये माइनस अपना तो माइनस रहेगा ही रहेगा शुरू में, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो फिर बचा क्या -a बाई पाई हम लोग क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया, कुछ मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है हम लोग का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार और समझ लेना, रिवाइंड कर लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिमिट पुट की तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया, तो 0 इंटू इन्फिनिटी से के कारण हम लोग करना क्या है, एक पार्टी को नीचे भेजना है। तो किसको भेजा जाए, देखो अगर इसको भेजेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, इसको भेजेंगे तो हम लोग को 0/0 फॉर्म आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ गया तो फिर हम लोग फटाक से इसको y को a+h पुट कर सकते हैं। पुट किए तो कुछ ऐसा सॉल्व हो गया, ये कट कर कैंसिल हो गया, इधर आ गया। फिर इसको अगर सॉल्व किए, नीचे वाले को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ, पाई/2 प्लस पाई h/2a हो जाएगा। फिर इसके कारण क्या बनेगा, ये नीचे -10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दिख रहा है कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी h टेंस टू 0 है, वेरिएबल तो h ही है ना, तो वेरिएबल h है, यहाँ भी h है, h टेंस टू 0 है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। फिर नीचे भी उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद h का टर्म ही कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, और बाकी जो भी बचा उसको बैलेंस करके आंसर लिख दिए। तो आगे क्या -a/पाई, क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, ये अंदर वाला पार्ट कुछ दिया हुआ है, इसका 1/3 मतलब कि क्यूबिक रूट्स में दिया है। तो पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाक से। तो मल्टीप्लाई देखो करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, ये तो आप लोग बच्चा क्लास से करते आए हो तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है, और -x, क्लियर है ना। अच्छा, अब देखो ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे ये लिख दिए तो यहाँ से क्या करते हैं ना, x कॉमन ले लेते हैं, सबसे बड़ा वाला पावर जो है, ठीक है, क्योंकि हमको इसको बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी ना ये क्यूबिक रूट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल यहाँ पर तो 1 होगा ना, इसलिए मैं क्या करूँ, x³ को कॉमन ले रहा हूँ। तो x³ को जब कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्यूबिक रूट्स क्या है, यहाँ पे रूट्स क्या है 1/3, तो बाहर क्या जाएगा, x जाएगा ना, यहाँ पर 1 प्लस क्या बचेगा 6/x प्लस 11/x² प्लस 6/x³, क्लियर है, ये चीज़ बचेगा, और यहाँ 1/3 और फिर -x इधर बचेगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, ये तो पहले मल्टीप्लाई किए तो ये चीज़ लिख दिए, फिर इससे हम x कॉमन लिए, मतलब x³ कॉमन लेते, x³ कॉमन लिए तो यहाँ भी x³ से डिवाइड होगा, यहाँ भी x³ से, यहाँ भी x³ से, यहाँ भी x³ से, तो x³ से डिवाइड होगा और x कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब वही होता है ना कि जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं उससे सारे टर्म को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे इसलिए 1 बच गया, यहाँ 6x² तो 6/x बचेगा। उसी तरह यहाँ से 11x/x³ से 11/x² बचेगा, और ये ऐसे बचेगा, और बाहर निकले क्या x, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक रूट है, तो x³ का पावर में 1/3 ये क्या होगा, x ही होगा ना, तो इसलिए x बाहर निकल गया। अब देखो क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी से x को कॉमन लेते हैं पूरे कहानी से, ठीक है ना, पूरे कहानी से कॉमन ले लिए तो ये x बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 - 6x प्लस 11/x² माइनस 6/x³, ठीक है ना, ये चीज़, और यहाँ पर 1/3 -1, और ये अब ये x सबके साथ कॉमन हो गया। अच्छा, जब इतना कर दिए
तो फिर लिमिट अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 इंटू 0 फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि ये 0 और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगा। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 0 यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करने पर ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, और 1 माइनस 1 0, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो एक पार्टी को तो नीचे जाना पड़ेगा, तो किसको नीचे ले जाया जाए, अब देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मूला पे इस पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये 1 तो 1 है, और बाकी ये सबको क्या कंसीडर कर लो, x, सबको क्या कंसीडर करना है, x कंसीडर करना है। तो जैसे ही x कंसीडर करेंगे तो क्या होगा देखना है, ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग क्या बचेगा, 1 ये प्लस, सॉरी 1 प्लस, और ये n बाई n आ जाएगा ना, तो 1/3, ठीक है, n क्या है 1/3, और पूरा ये x, तो पूरा x को यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस था ना, पूरे x को के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/x, फिर प्लस 11/x², और 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर यहाँ भी तो प्लस ही था ना, यहाँ भी तो प्लस ही था, ये प्लस 6/x³, और यहाँ भी 1/3, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगा। और ये वाला टर्म हम लोग का ये आ गया, और ये -1 यहाँ पहले से, और ये डिवाइड में हो जाएगा क्या, 1/x, ये बात समझ में आया, ठीक है, ये नीचे चला गया ये वाला पोर्शन। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बात समझ में आया कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगा, अगर जैसे 6/x प्लस 11/x² प्लस 6/x³, अच्छा, और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये n इंटू एक्स है, तो n इंटू एक्स, तो ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से क्या करते हैं ना, यहाँ से 1/x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि नीचे 1/x था, ठीक है, तो 1/x जैसे ही कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x कॉमन ले लिए हम, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 6 इंटू 1/3, ठीक है, और फिर प्लस 11/x², क्योंकि 1/x कॉमन लिए हैं तो 11/x बचेगा, सॉरी 11/x² ना बच के क्या बचेगा 11/x, और इंटू 1/3, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस क्या बचेगा 2/x²। मैं यहीं पे सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो, दूसरे पेज पे फिर दिक्कत हो जाएगा, बार बार पलटना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिए, ठीक है, अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉरी ये इन्फिनिटी है ना, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अब डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करेंगे तो देखो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म भी 0, और इधर आगे वाला भी सब टर्म 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का बचा क्या, ये 6 2 बचा, तो यही 2 आंसर हो गया, बस बात खत्म, क्योंकि इधर वाला टर्म तो सब 0 ही हो जाएगा, था 6 इंटू 1/3 यानी कि 2, तो यही 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस पहला चीज़ क्या किए, ये सबको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे x³ कॉमन ले लिए। कॉमन क्यों लिए, क्योंकि हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, 1 और बाकी इधर का जो भी टर्म, तो 1 प्लस x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए 1/3, क्योंकि हमको दिख रहा था कि इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 1/3 का फॉर्म था, ठीक है, पावर में क्या था 1/3, मतलब कि 2 से ज़्यादा था, 3 था, 4 था, ऐसे, इसलिए। अच्छा, तो -x था, तो दोनों में से मिलाकर x कॉमन ले लिए, तो यहाँ वाला टर्म तो यही का बच जाएगा, और यहाँ से x बाहर चला गया तो -1 आ गया। अब क्या कि इसको, इस वाले x को नीचे फेंक दिए, तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहाँ से अब सब में से क्या किए, 1/x को कॉमन ले लिए, 1/x, तो 1/x कैंसिल हो गया। अब जहाँ जहाँ जो बचा उसको करके सॉल्व कर लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये वाला टर्म मैं डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व किया था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, डायरेक्ट मतलब एक स्टेप में आगे कर दिया था। जिसे होना क्या चाहिए था 1/n इंटू एक्स, मतलब n इंटू एक्स होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 1 + nx, 1 + nx के लिए क्या होगा, n का फॉर्मूला n होगा और x का x, तो x की जगह पर ये पूरा है और 1 की जगह पे n की जगह पे 1/3 है, ठीक है। तो उसलिए डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 0 तो 0 1 तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ पर इन्फिनिटी, यानी कि ये भी हम लोग को दिख गया क्या, इन्फिनिटी इंटू जीरो का फॉर्म। तो इन्फिनिटी इंटू जीरो का फॉर्म का मतलब क्या, एक पार्टी नीचे जाएगा, तो कौन सा पार्टी नीचे जाएगा, इसको ऐसा ही रहने दो और इसको 1/n स्क्वायर को नीचे फेंक दिया गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखना, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1 माइनस कॉस 1/n यहाँ है और डिवाइडेड बाई में क्या है 1/n का स्क्वायर। तो एक हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर होती है, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है 1/2। तो यहाँ देखो तो सेम वही फॉर्म है क्या, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 मतलब यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए और अल्टीमेट ये क्या होना चाहिए 0/0 फॉर्म भी होना चाहिए। देखो तो ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 0 हो गया और ये 0 होने के कारण इसका वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0/0 फॉर्म भी हो जा रहा है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/2 डायरेक्ट। ठीक है ना, स्टैंडर्ड लिमिट से आई बात समझ में। तो एक पार्टी को नीचे भेजें और फटाक से इसको मैनिपुलेट कर लिए। क्लियर है, तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आया है। तो हम लोग अभी 3 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था जो कि जेई का था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, आई थिंक ये भी जेई या एनडीए में आया हुआ है, कंपटीशन का ही है। ठीक है ना, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझो और इसमें कोई भी डाउट अगर लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन आप लोग खुद से करो, जैसे मैं प्रोसेस बताया हूँ एकदम आंसर सही से सही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कुछ भी अगर डाउट है, जो दूसरे स्टूडेंट हैं आत्मा मलिक से अदर स्टूडेंट, तो आप लोग इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आत्मा मलिक वाले स्टूडेंट आप लोग अच्छे से मेहनत करो, कुछ करना है हम लोग को। ठीक है, फिर चलो, ओके, थैंक यू।